अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो भी अनोवा से ही रिलेटेड है। बट ये है कि इसमें अनोवा टेबल हमें दे दी गई है और इस टेबल में कुछ सेल जो हैं वो हमें मिसिंग दिए गए हैं। मतलब है कि हमारे पास एसओवी है, यानी कि बिटवीन ग्रुप्स है, विद इन ग्रुप्स है और टोटल है। इसी तरह एसएस उनके दे दिए गए हैं और साथ उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिए गए हैं। लेकिन एमएस हमारे पास मीन स्क्वेयर एरर वो हमारे पास ब्लैंक है, और एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एफ की टेबल वैल्यू है ये भी हमारे पास मिसिंग है। तो देखें, इसका सिंपल सा सलूशन ये है कि आप लोगों को जब एसएस दिया जाता है और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता है तो आप एम एस या मीन स्क्वेयर एरर सिंपली कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आपने एस एस को उनके कोरिस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड कर देना होता है। यानी कि 1292.4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास बिटवीन ग्रुप का एम एस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 1822.72 को 120 पे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करें तो इसका एम एस आ जाएगा। और एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपको पता है कि एम एस और बिटवीन ग्रुप होता है और डिवाइडेड बाय एम एस विद इन ग्रुप होता है, तो हमारे पास एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। तो सिंपल है जी, आप इसको कैलकुलेट करना सीख सकते हैं कि आप लोगों के पास एस एस दिया गया है, यानी कि 1292.4 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करेंगे हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो हमारे पास आ जाएगा जी। इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बनकर आता है वो है हमारे पास 646.2। इसी तरह करके हमारे पास इसका जो एम एस होगा वो क्या होगा, 1822.72 डिवाइडेड बाय इसको रिस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जी, हमारे पास 120 है, तो 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 15.18933। तो आपके पास जो एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है, आपको पता है कि एफ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो आपके पास होती है एम एस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय एम एस विद इन ग्रुप। हमारे पास रेशो है एफ, वो क्या होता है एम एस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय एम एस विद इन ग्रुप। तो आपने करना क्या है, एम एस बिटवीन ग्रुप डिवाइडेड बाय एम एस विद इन ग्रुप। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी। तो इसका जो हमारे पास एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो आती है 42.543। ये इसकी हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है। अब उन्होंने कहा है कि इसकी टेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करें। अब इसमें इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारा कुछ तो है, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब ना हो तो आप 0.05 को ही कंसीडर करके इसकी टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होंगे, एक बिटवीन ग्रुप का जो कि 2 है और एक विद इन ग्रुप का जो कि हमारे पास 120 है। तो आपका न्यूमरेटर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बनेगा वो 2 बनेगा, और 120 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 120 जो कि हमारे पास सेकंड या डिनोमिनेटर का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो बनेगा। तो आपने 0.05 की टेबल चूज करनी है और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 2 एंड 120, और इसको जाकर अब हम देखेंगे और हमारे पास टेबल की वैल्यू आ जाती है। तो ये है जी हमारे पास टेबल वैल्यू, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 है और यहाँ से हमारे पास 120 है। तो इसकी अगर हम टेबल वैल्यू देखें तो ये आती है 5.54, ये आती है हमारे पास 5.54, ये आती है जी 5.54। तो आप लोगों ने इसकी वैल्यू को यहाँ से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और यहाँ से हमारा 120, तो ये आ जाती है 5.54। तो 5.54 हमारे पास जो आती है वो बनती है इसी तरह करके 5.54। तो आप लोगों ने देखा कि आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 42.54 है और जो टेबल वैल्यू है वो है 5.54। तो जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी होती है और टेबल वैल्यू छोटी होती है तो आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना होता है, क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा और इस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ आपको एक नेक्स्ट कॉलम में पी वैल्यू दी गई है जो कि 0.0008 है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के, एक्सेप्ट करने के, कि या तो आप पी वैल्यू को कंपेयर कर लिया करें या टेबल वैल्यू को कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया करें।
अगर आप पी वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो पी वैल्यू 0.0008 है, जो कि 0.5 से बहुत ही कम है। तो अगर आपकी पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम हो तो उस केस में भी आपने अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है, और अगर पी वैल्यू आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से बड़ी आती है तो आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पर दोनों वेज अगर हम देखें, दोनों मेथड से देखें, तो टेबल और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों को कंपेयर करें तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है। 0.05 को अगर हम कंपेयर करते हैं 0.008 से तो ऑब्वियसली हमारी पी वैल्यू बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है। तो इस केस में हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको इसमें कमेंट्स देने पड़े तो इसमें ग्रुप जो हैं वो 3 हैं, टोटल सैंपल साइज जो है वो आपके पास 123 है, क्योंकि ये कम करके लिखेंगे 122 बना हुआ है तो 123 है टोटल। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ये नल हाइपोथेसिस बिटवीन 3 ग्रुप्स आर बीइंग रिजेक्टेड because the p value is smaller than level of significance or the calculated value is greater than table value, falls in the rejection region। बस आज का यही टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।